ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक अहम खबर आपको बता देते हैं। कोरोना पेशेंट्स के लिए कारगर मानी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोविड के इलाज में नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में ये बात कही गई है। दरअसल कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स ने ये पाया है कि प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती और ना ही इसकी वजह से मृत्यु दर में किसी तरह की कमी आती है। इस फैसले से पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघव को देश में कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को तर्कहीन और गैर वैज्ञानिक उपयोग करार देते हुए आगाह किया था। डॉक्टर्स का कहना है कि मौजूदा शोध से पता चलता है कि इससे कोरोना संक्रमित मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल बड़े पैमाने पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें, सरकार की पिछली गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी को शामिल किया गया था और जिसमें लक्षणों की शुरुआत होने के 7 दिनों के भीतर कोरोना के मॉडरेट पेशेंट्स का इलाज किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किस तरीके से बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो कि प्लाज्मा थेरेपी का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कोविड के इलाज में, मगर अब एम्स और आईसीएमआर ने मिलकर ये गाइडलाइंस जारी की है और कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। आयुष्मान के पास चलते हैं। आयुष्मान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी टेक्निक थी जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये इतनी फायदेमंद तो नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आखिरकार इतने महीनों बाद सरकार ने ये बात मान ली है और इसको जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उस लिस्ट से कम हटा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल गौरी। इससे पहले जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का इशू हुआ था उसमें प्लाज्मा थेरेपी को रखा गया था। उसमें ये साफ कहा गया था कि अगर पेशेंट की स्थिति मॉडरेट से सीवियर हो तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें जो व्यक्ति संक्रमण से ठीक होकर निकला है उसके खून से निकाला गया प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता था और संक्रमित व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन इसकी जब पूरी जांच की गई और हालांकि इससे पहले भी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते थे कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आईसीएमआर की अपनी स्टडी, एम्स की अपनी स्टडी ने इस ओर इशारा किया था कि कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें ये किसी भी तरीके से सहायक हो सकता है, जान किसी भी तरीके से बच सकती है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आईसीएमआर का टास्क फोर्स जब मिला और लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बात साफ की गई कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं होता, ना ही डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकने में ये कामयाब होता है, ना ही मोर्टेलिटी को कम करने में ये कामयाब होता है। तो ऐसे में देखते हुए जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और उसे कल देर रात फिर से रिवाइज किया गया और उसमें से रेमडेसिविर और टोसिलाइजुमैब आज भी उस क्लिनिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी जो है, कॉन्वलेसेंट ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, उसे हटा दिया गया है। अब ये भारत में कोविड के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में से एक नहीं है। जी, शुक्रिया आयुष्मान इस अहम जानकारी के लिए।